बच्चों के दिमागों में वायरस कैसे घुसता है? छोटा भीम, बाल कृष्ण, बाल गणेश, इस तरह से ये वायरस हमारे बच्चों के दिमागों में घुसता रहता है। और हमारे औरतों के दिमाग में कैसे घुसता है? आज नवरात्रि है, करवा चौथ है, इस तरह से वायरस घुसता रहता है। इस तरह से वायरस 1956 के बाद नेहरू को डर लगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के पीछे पीछे 5 लाख लोग बौद्ध हो गए। ये तो केवल एक दिन का आंकड़ा है 5 लाख का। 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में फिर से बौद्ध धर्म की दीक्षा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हुई और उस बौद्ध धर्म के दीक्षा में 2 लाख लोग उपस्थित थे। 2 लाख लोगों ने गांव गांव में बाबा साहब अंबेडकर जी ने कह दिया कि मैं अकेला सब जगह पर नहीं जा सकता, इसलिए जो दीक्षित हुआ है, जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, वो औरों को भी दीक्षा दे सकता है। इस तरह से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुई और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कार्यक्रम बढ़ने लग गए। 15 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया। और आप लोगों को उस कार्यक्रम की जानकारी देता हूं। मुंबई का सबसे बड़ा मैदान, जहां पर आज बड़े बड़े लोग, अमीर लोग घोड़े दौड़ाते हैं, उस रेसकोर्स मैदान पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया, रेसकोर्स मैदान पर। और उस कार्यक्रम की जानकारी ऐसी है कि उस कार्यक्रम में आने के लिए लोगों ने सफेद कपड़े खरीदना शुरू किया और मुंबई जैसा शहर जहां पर कपड़ों के कारखाने हैं, कपड़ों के दुकानें हैं, उस मुंबई में से एक भी सफेद शुभ्र वस्त्र बिक्री के लिए, बेचने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। इतने सारे कपड़े एक ही रात में खरीदे गए और बाबा साहब के उस कार्यक्रम में आने के लिए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ और यह कार्यक्रम ही नहीं हो पाया। अब हम लोगों को देखो, आपने गाना गाया कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम लोगों को करना है पूरा। क्या है मिशन बाबा साहब का? हम लोगों को वो ढूंढना होगा। क्या काम था वो जो बाबा साहब कर रहे थे आखिरी दिनों में? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी का 15 दिसंबर 1956 का कार्यक्रम आज भी स्थगित है। और इसलिए अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम लोगों को यह कसम खानी होगी, आने वाले 2 सालों में, आने वाले 5 सालों में मुंबई का वो रेस कोर्स मैदान जहां पर 5 लाख से 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उस मैदान को भरकर हम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। 5 साल तक मैं पूरे भारत में ये कार्यक्रम लगाऊंगा और 5 सालों के बाद हम लोगों को मुंबई में 15 दिसंबर के तारीख को 10 लाख के संख्या में वहां पर आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी। ये काम जो बाबा साहब ने शुरू किया था, वो काम हमको पूरा करना होगा। बाबा साहब ने हम लोगों को जो मार्ग दिखाया, देखो 1956 के बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। यह षड्यंत्र कोई बताने का काम नहीं करता। नेहरू को डर लग गया कि ये लोग अगर बौद्ध हो गए तो इनके ऊपर हम अन्याय नहीं कर पाएंगे, अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और फिर उस समय हम लोगों को बौद्ध बोलने के बजाय इस देश की व्यवस्था ने एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया पता है? दलित। 1956 के बाद मैं आप लोगों को पूछता हूं, अगर हम लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है तो हमको बौद्ध बोलो,
हमको बहुत बोलने का काम करना चाहिए, लेकिन आज तक हम लोगों के ऊपर कहीं भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हम लोगों को क्या कहा जाता है? दलितों के ऊपर अन्याय, दलितों को पीटा गया, दलितों के घर जलाए गए। ये क्या षड्यंत्र है पता? आज आप लोगों की खबर पूरे विश्व में जाती है, पूरे विश्व को पता चलता है कि भारत में क्या चल रहा है। हमारी खबरें क्या जाती है कि दलितों को पीटा गया। मध्य प्रदेश में 2 बच्चे रास्तों के ऊपर शौच कर रहे थे, तो वहां पर उनको पीट पीट कर मार डाला। न्यूज क्या आती है? दलितों के बच्चों को मारा। गुजरात में शादी में खाना खाने के लिए चेयर पर क्या एक बैठ गया, उसको पीट पीट कर मार डाला। क्या खबर आती है? दलित को शादी में बराबरी से बैठकर खाना खाने पर, विरोध करने पर उसको मार डाला। अपने खुद के शादी में घोड़ी के ऊपर अगर बैठा तो उसको पीट पीट कर मार डाला। खबर क्या आती है? दलित को पीट कर मार डाला। ये कोई दलित नहीं है, हमारे लोग हैं, ये सारे हमारे लोग हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत हमको दलित कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि भारत के बाहर अगर पता चले कि भारत के बौद्धों को मारा जाता है, पीटा जाता है, शादी में खाना खाने के लिए कुर्सी पे बैठकर अगर खाना खाए तो बौद्धों को मारा जाता है, शादी में घोड़ी के ऊपर बैठा जाए तो बौद्धों को मारा जाता है। ऐसी अगर खबर भारत से चलने लगी जो विश्व में गई, तो पूरे विश्व के बौद्ध आपके समर्थन में खड़े हो सकते हैं। ये ताकत आप लोगों को बाबा साहब ने दी है, ये ताकत आपके हाथों में ना आए, इसलिए आप लोगों को दलित कहा जाता है। दलित देखो, जो सही में बौद्ध है उनको दलित कहा जाता है, और हिंदू धर्म के कर्मकांड में फंसाया जाता है। और जो लोग खुद हिंदू हैं या खुद ब्राह्मणी व्यवस्था का काम करते हैं, वो विश्व में जाकर खुद बौद्ध होने का दावा करते हैं। नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में भाषण करता है और क्या कहता है पता है? हमने विश्व को बुद्ध दिया, हमने विश्व को बुद्ध दिया। ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी करता है, वहां पर करता है। हेलो, ये क्यों कर रहे हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है मेरे सामने 200 बौद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठे हैं। नरेंद्र मोदी को पता है मेरे सामने 200 बौद्ध राष्ट्रों के प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। एक वाक्य बोल देता है कि मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं, वो 200 देश उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे हमारे देश से आया हुआ है, इसलिए वो 200 देश उसको मदद कर रहे हैं। किस तरह से? देखो, एक समय था 2 मार्च 1930, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह करते हैं। बाबा साहब को मंदिर नहीं जाना है, लेकिन इस देश के लोगों के दिमागों में ये भगवानों को भरा गया है, यहां से कैसे निकाले। इसलिए बाबा साहब सबको इकट्ठा करते हैं। चलो, आप लोग खुद को हिंदू समझते हो तो चलो मंदिर में चलते हैं। अगर हम हिंदू हैं और वो भी हिंदू है तो हमको मंदिर में आने देगा। बाबा साहब ने सबको इकट्ठा किया। उस कालाराम मंदिर के बाहर सब लोग इकट्ठा हुए, और जैसे ही मंदिर में जाने की बारी आई, सारे मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए गए और मंदिर के अंदरों से बाबा साहब के ऊपर पथराव हुआ। उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बाबा साहब अंबेडकर जी का खून करने की, मार डालने की साजिश वहां पर की। सभी समाज के लोगों ने बाबा साहब को घेरा और बाबा साहब अंबेडकर जी की जान बचाई। बाबा साहब के सर पर पत्थर लगा, सर लहू से, बाबा साहब अंबेडकर जी के सर से लहू बहने लगा। तब बाबा साहब ने वहीं पर इकट्ठा हुए लोगों को कहा कि देखो देखो, हम लोग खुद को हिंदू समझते हैं, वो भी हिंदू है। एक कुत्ता मंदिर में जा सकता है, लेकिन हम इंसान होकर मंदिर में नहीं जा सकते। बाबा साहब ने उपस्थित लोगों को समझाया, बताया
प्रैक्टिकली बाबा साहब ने बताया। 1930 में हम लोग मंदिर जाने के लिए लहू लोहान हो रहे थे, पत्थर खा रहे थे, तब तो कोई हमको मंदिर में नहीं ले रहा था। ले रहा था क्या? क्या आपके दादा दादियों को, परदादियों को किसी ने मंदिर में लिया? नहीं लिया। लेकिन आज आपको लेते हैं ना। कोई बोलता है कि नहीं मंदिर में नहीं आओ? बोलता है कोई? लेता है ना। उल्टा अपना भगवान भी दे देते, लेके जाओ। ये क्यों करते हैं पता है? 1930 में जब हम लोग मंदिर में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पत्थर खा रहे थे, सर फुड़वा रहे थे, तब हमको कोई मंदिर में नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही बाबा साहब बुद्ध के शरण में चले गए, बाबा साहब अंबेडकर जैसे ही बुद्ध के शरण में गए, मंदिर में बैठे हुए ये भगवान अपने अपने जगह से उठकर खड़े हुए। मंदिर में बैठे हुए सारे भगवान उठकर खड़े हुए। जो भगवान अपनी हमारी छाया को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं था, आज वही भगवान हमारे किचन में क्यों घुसता है? क्यों पॉकेट में आ गया? क्यों लॉकेट में आ रहा है? ये भगवान नहीं आ रहा। ये भगवानों का जो मालिक है ना, कौन है भगवान का मालिक? ये भगवानों का मालिक ब्राह्मण को लगता है बाबा साहब बुद्ध के शरण में चले गए, बाबा साहब के पीछे पीछे अगर ये सभी लोग अगर बुद्ध के शरण में चले गए तो हम इनका दिमाग, हम इनका मस्तिष्क गुलाम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जो लोग हमको मंदिरों में आने नहीं देते थे, आज वही लोग अपने भगवानों को हमारे घर भेजते। जाओ इनके घरों में जाओ और इनका दिमाग कैद कर लो। इसलिए ये भगवानों को हमारे घरों में डाला हुआ है। मैं आप लोगों के इस उपक्रम को धन्यवाद देना चाहूंगा। देखो, आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल है। उस मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस आता रहता है हफ्ते हफ्ते में। कोई ना कोई डाउनलोड कर लिया तो वायरस उसके साथ आ जाता है। तो आप लोग क्या करते हो? वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस डालते हो। एंटीवायरस आज ये भारत में भी बहुत बड़ा वायरस शुरू है। दिन भर वायरस कहीं ना कहीं से हमारे घरों में घुसता रहता है। कैसे घुसता है पता है? ये बच्चे बैठे यहां पर, बच्चों के दिमागों में वायरस कैसे घुसता है? छोटा भीम, बाल कृष्ण, बाल गणेश, इस तरह से ये वायरस हमारे बच्चों के दिमागों में घुसता रहता है। और हमारे औरतों के दिमाग में कैसे घुसता है? आज नवरात्रि है, करवा चौथ है, इस तरह से वायरस घुसता रहता है। इस तरह से वायरस घुसता है। हमारे पुरुषों के दिमाग में कैसे घुसता है पता है? नौकरी नहीं मिल रही तो शनि का ये खड़ा डालो, नौकरी मिल जाएगी। विवाह नहीं हो रहा तो ये बुध का खड़ा डालो, विवाह हो जाएगा। घर नहीं मिल रहा तो ये मंगल का खड़ा डालो। सभी पत्थर बता दिए हैं, सभी पत्थर। मंगल का पत्थर है, शनि का पत्थर है, सोम का पत्थर है, गुरु का पत्थर है, सभी पत्थर बता दिए हैं। सभी स्टोन हमारे गले में, उंगलियों में अलग अलग स्टोन ये लोग रोज एडवर्टाइज कर करके बताते रहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, सभी स्टोन बता दिए, अब एक ही किडनी स्टोन बचा है, वो भी बता दो, उसको भी माला बना के गले में डलवा लो। देखो, जैसे ही हमारे हक और अधिकार की बात आती है, मंडल कमीशन की बात आती है, अचानक गणपति दूध पीना शुरू कर देता है। अब ईवीएम का घोटाला हो रहा है, क्यों दूध नहीं पीता तुम्हारा गणपति? हमारे हक और अधिकार की बात आती है तो सबको भगवानों के पीछे लगा दिया जाता है। और इसलिए बाबा साहब को पता था, इसलिए बाबा साहब ने एक एंटीवायरस बनाया हुआ है। जैसे आप अपने मोबाइल को बचाने के लिए एंटीवायरस डाउनलोड करते हो, वैसे ही इस वायरस, जो वायरस टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके स्कूलों के माध्यम से, आपके बच्चे जा रहे स्कूल में, जाते उसको खड़ा करते हैं,
और क्या बोलने को कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। उसको बाबा साहब की बातें नहीं मालूम, उसको बुद्ध की बातें नहीं मालूम, लेकिन गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है, ये स्कूलों में से हो रहा है। और इसलिए एक एंटीवायरस बाबा साहब ने दिया है, वो मैं अपने स्पीच के आखिरी में आपको दूंगा। इस एंटीवायरस को 22 प्रतिज्ञा के नाम से बाबा साहब ने बताया। ये 22 प्रतिज्ञा है जो हम लोगों को इस एंटीवायरस से बचाती है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।